नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण जी के आज अरे कंस जी के दरबार में नारद जी पधारे हैं। नारद जी आए दरबार में और कुशल क्षेम पूछते हैं मामा कंस से। हे राजन कंस, समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष सभी देवता है, सभी यदुवंशी है और पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ने का बीज नारद जी ने बो दिया। क्या देखते हो, ये जितने लोग हैं ना, सारे ग्वाल बाल सब ये भगवान की माया से आए हैं। सब कुछ बताया। नारद जी जानते हैं कि जब तक किसी संत का अपमान नहीं होगा, जब तक धर्म का अपमान नहीं होगा और जब तक संत नहीं सताए जाएंगे, ब्राह्मण नहीं सताए जाएंगे, यज्ञ विध्वंस नहीं किया जाएगा, तब तक परमात्मा आने वाले नहीं है। अत्याचार जब बढ़ता है तभी मेरे परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर होता है। ऐसे ही मैया हमारे समाज में भी कुछ ऐसे दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, क्योंकि दुनिया वाले कहते देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। एक नेता दूसरे नेता का चाय पिएगा, उसकी कुशल क्षेम पूछेगा और पब्लिक को आपस में लड़ा करके कपार फरोगल कराएगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं। सनातन संस्कृति कहती है कि ऐसे लोगों का खुल करके विरोध करना चाहिए। जो सनातन ना मिटा रावण के अत्याचारों से, जो सनातन ना मिटा बाली के हुंकारों से, जो सनातन ना मिटा आज के तलवारों से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के कमानों से। तो सनातन मिटने वाला नहीं है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और सनातन की ध्वजा सदैव इसी तरह से लहरती रहेगी यदि हम और आप इस सनातन के साथ खड़े रहेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपको। यदि धर्म कार्य में मैया हम सभी लोग खड़े रहेंगे तो उस परमात्मा को आने में तनिक देर नहीं लगेगा। नारद जी महाराज सब कुछ जानते हैं कि जब तक अत्याचार बढ़ेगा नहीं तो भगवान का अवतार होगा नहीं। रावण को अत्याचार बढ़ाने के लिए, भगवान को प्रागट्य करने के लिए नारद जी जैसा संत बीज बो दिया है मैया। और जब बीज बोए ना तो आज संतों को सताना प्रारंभ कर दिया, बालक को बुला लिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि जान करके कि पूर्व जन्म में मैं कालनेम था और विष्णु के हाथों मारा गया था, ऐसा सोच करके यादवों से बैर ठान लिया है। अपने पिता उग्रसेन जी को गद्दी से नीचे ढकेल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठा का आज एक एक कर करके मारना प्रारंभ कर दिया है। का एक एक कर करके मारना प्रारंभ कर दिया। देवकी के 5 पुत्रों को मार डाला है। छठा पुत्र को उठाया और पासे पर पटक दिया है, मार दिया। का 7वें में जब बलराम जी आए गर्भ में तो आज देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी को उठाए योग माया और ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दी। मैंने आपसे बताया ना, लक्ष्मण जी बार बार सोचते थे ओह बड़का भैया है इसलिए सेवा करा रहे हैं। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, अगली बार बड़े वाले तुम रहोगे, छोटे हम रहेंगे, लेकिन कमवा हम ही करेंगे, तुमको करने नहीं देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 7वां गर्भ जब आया है मैया तो 7वें में स्वयं बलराम जी आए हैं और बलराम जी को उठा करके आज ला करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया और अपनी योग माया से उस रोहिणी मैया जब ऐसा किया, भगवान ने योग माया को उपहार स्वरूप कहा
जब मैं देवकी मैया के गर्भ में आऊंगा, तुम तब यशोदा मैया के गर्भ में उत्पन्न होना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। योग माया से भगवान ने कहा कि जब मैं 8वां पुत्र बन करके देवकी मैया के उदर में प्रविष्ट करूंगा, तो तुम योग माया बन करके जाकर के यशोदा के गर्भ में प्रवेश करना, उदर में प्रवेश करना। वही योग माया आज काल चक्र आया है मैया, और भगवान श्री हरि मां देवकी के गर्भ में आ रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचते हुए का संकर्षण महाबली होने के नाते इनका नाम संकर्षण पड़ा है। संकर्षण और महाबल पराकाष्ठ बल होने के नाते बड़े भैया का नाम बलराम पड़ा है। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। और आनंदित करने के नाते मेरे कन्हैया जी का नाम राम पड़ा है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बड़ी सुंदर आयोजन, एक तरफ राम कथा और एक तरफ श्याम जी की कथा। बड़ी सुंदर चरित्र मैया का भगवान कन्हैया वही राम आज कृष्ण बन करके आ रहे हैं, वही विष्णु भगवान। हे राजन, यही कारण था बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों पुत्रों के रूप में किया जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए ना, तो देवकी मैया का कि उधर में जब ही हमारे नारायण आए, तो ब्रह्मादि सारे देवता कारागार में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे हैं। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योने निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्या मृति सत्य नेत्रा सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आप को प्राप्ति करने का श्रेष्ठ मार्ग है। आप सृष्टि की स्थिति और सत्य प्रलय विद्यमान रहता है। आप संसार के रचयिता है, आप अंतर्यामी है, आप सत्य के धाम है, करुणा निधान है। आपके श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे नाथ, आप शीघ्र पधार जाइए। वासुदेव जी उस अद्भुत स्वरूप बालक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आज तदंतर भगवान चातुर्भुज रूप में जेल की कोठरिया में प्रागट्य होते हैं। जेल की कोठरिया में चातुर्भुज रूप में भगवान वासुदेव जी के लाला बन करके आज आ रहे हैं। का परमा ज्योति आदित्य अभिकारी, परम ज्योति आदित्य अभिकारी, निर्गुण ब्रह्मात्रि गुण तनुधारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी, कंसासुरिता सतनिशि भोरा, कंसासुरिता सतनिशि भोरा, हरहु अनाथ मम संकट घोरा, हरहु नाथ मम सजन तोरा, हरहुत नाथ सजन घोरा। देवकी और वासुदेव जी आज अश्रु की धारा लेकर के आंखों में बहाते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे भय है कि दुष्ट कंस कहीं आपको मार ना दे,
और भगवान चातुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण लाला की जय। भगवान कन्हैया आए हैं और मां ने कहा देखो बालक ऐसे नहीं उत्पन्न होता है। हा? बालक जब जन्म लेता है ना तो उसके पास चार भुजा नहीं होता है, दुई भुजाधारी दो होता है। और बालक जब जन्म लेता है ना पीतांबर पहन करके नहीं आता, ये बालक पीतांबर पहन करके आया है। मां ने कहा जानते हो अगर चार भुजा होगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि राक्षस पैदा हुआ है, राक्षस। चार भुजा दुनिया वाले, ये मोह माया वाले आपके विषय में क्या जाने का आप सरिस खो जाओ कह जाई अनिप तब तनय हो आई। काहेनाथ दो भुज। आइए माता जब बोली है गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आइए हम लोग भी गुनगुना लेते हैं कि माता पुनी बोले सोमती डोली तजउता तयरो माता पुनि डोली सोमती डोली तजमुता की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भोमा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भोमा। यह चरित जो गावई पद पावई तेन परहि भवतो। यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेन परहि भवतो। यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेन परहि भवतो। भादौ मास पक्ष अधियारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा। भादौ का महीना पावन आया है। ए मैया आज कहा भादौ का महीना आ गया, का भादौ के महीने में अष्टमी तिथि आ गई है। अनहरिया कहा कृष्ण पक्ष का रात आ गया है, रोहिणी नक्षत्र आया है, हर्षण योग आया है, बुधवार का दिन आ गया है, तिथि अष्टमी। और सारे जगत वाले जब सोते हैं मैया तब जो है मेरे कन्हैया जी आए। कब? रात को 12 बजे। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे अभी इसके पहले हमारे यहाँ जहानागंज थाना से सटा हुआ कुसरना गांव है और कुसरना में हम लोगों की दो कथा चल रही थी। एक पुनर्जी ग्राम सभा में प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी के घर पर, और दूसरी कथा सायंकालीन हम लोग गायन कर रहे थे कुसरना ग्राम सभा में। का वहां रात्रि को 12 बजे ही हम लोग कन्हैया जी का जन्म कराए। ऐसा समय आया कि रात्रि को 12 बजे भगवान कन्हैया जी का जन्म भी मंच के माध्यम से हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का आज भगवान प्रागट्य हुए। मैया ने विनती किया है और का सरकार ये पीतांबर पहन करके नहीं, का छोटा बच्चा नन्हा बच्चा तो नंग धड़ंग पैदा होता है और भगवान आज माँ के सन्मुख उसी वेश में आ जाते हैं जैसे एक साधारण माँ का पुत्र होता है, ऐसे भगवान स्वरूप में आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे पहरेदार सोए हैं मैया, घनघोर रात है और उसी समय भगवान ने आज अपने पिता वासुदेव जी से कहा कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ले चलो पहुंचा दो। कहा का घन घोर घटा चहु ओर घिरी
चारों तरफ घटाएं लगी है और डलिया में सजा करके वासुदेव जी लेकर के चल पड़े हैं। आहा, हम लोग के बीच में कन्हैया भैया, बहुत सुंदर, क्या बात है। कन्हैया जी जा रहे हैं और स्वयं कन्हैया जी भी हम लोग के बीच में बैठे हैं। हाँ, जोरदार ताली कन्हैया जी के लिए। जहानागंज की पावन धरती से चल करके आए हैं। आइए, स्वयं भगवान वासुदेव जी लेकर के चलने लगे और यमुना मैया जब देखी कि मेरे स्वामी जी आ रहे हैं तो अब अपने में नहीं रही। जब कुछ दिन बाद मैया पति घरे आवन, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना 2 महीना पे, आहा माता जी फूलो न समय है। हाँ, कहा रहा नहीं जाता। आज घनघोर छटा छाई है, बदरिया बिजली चमक रही है कि घनघोर घटा चहु और घेरे, रिमझिम बूंदिया बरसाई रही, चपला चमके घन बीची जब मन में सिरहन उपजाई रही, जब कालिंदी को बढ़न लगे वे पग पर सन को जी आई रही, जब चल ठोड़े तक आई गयो कोई नई के धुन गुंजारी रही। का जल आज धीरे धीरे ठेकुना तक आया, ढोड़ी तक आया और जब सिर तक आया, मैया कंठ तक आया, जब आज धीरे धीरे बढ़ने लगा जल का स्तर, तो आज भगवान कन्हैया ने कहा अरे शर्म करो, तुम्हारे ससुर जी है, हाँ शर्म करो। लेकिन नहीं मानी, मां नहीं मानी और बढ़ती गई। भगवान जान गए ये हमारे पद को पखारना चाहती है। आहा, कितना सुंदर मैया। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जिस समय केवट मैया भगवान श्री राम जी को जान गया कि भगवान आए हैं, जानकारी हो गया, तो आज जा करके निषाद राजगुरु से कहा कि कल हमारे नैया चलेगी, किसी और की नहीं। और नाय मैया चलने लगी, केवट बैठा है और भगवान श्री राम जी से नाय मांग रहा है। जान गया तो उस समय केवट जाना नहीं है, केवट भगवान श्री राम जी का 4 बार पैर पखाड़ा है। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं जिम्मा मांगी अनाव न केवटयाना, नाय मांग रहे हैं, केवट आने से इनकार किया। लेकिन केवट ने कहा कि नाथ मैं आपके मर्म को जानता हूँ, साथ में भगवान के छोटे भाई काल लखन लाल है शेषाय अवतार, लक्ष्मण जी ने कहा हम अपने भैया के मर्म को नहीं जानते, लेकिन ये अभी 2-4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पहले मिला। केवट कह रहा है कि कहू तुम्हारे मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जान रहा हूँ। केवट का मैं आपके मर्म को जान रहा हूँ। केवट अंतोगत्वा भगवान श्री राम जी से कहा हे प्रभु केवल एक काम है, इस चरणों के पर हमको संशय है, एक बार अपना चरण धुलवा लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि नाथ आपका पैर पत्थर पर पड़ा, वो पत्थर स्त्री हो गई, नारी बन गई, और हमारी नैया पर अगर आप पैर रखे, कहीं अगर हमारी नैया नारी बन गई तो फिर तो हमारा जीना बेकार हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहा कि नाथ केवल इस चरण पर हमको संशय है, और आज इस चरण को धुला लीजिए, हमारा संशय मिट जाएगा। राम जी स्वीकार कर लेते हैं। चरण धोने के लिए राम जी ने आदेश दिया, आप यदि चरण धोना चाहते हो तो धो लो। राम जी तैयार हो गए। केवट
सुना राम जी का आदेश पाकर के किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है। अरे प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर। राम जी का आदेश पाया केवल, कहा प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर। अरे बंदी का चरण चौतीस बैठे घेरी घेरी। आदेश पाया राम जी का और आज सबको बुलाया है और सबको बुला करके राम जी को घेरवा दिया। गोलाकार में राम जी को घेरवा लिया। बंदी का चरण चौतीस बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता में आदि पानी गंगा जी को। छोटे से कठौता में गंगा मैया का पानी उठाया। अरे बंदी का चराड़ा नीति धोवत ऊनी फेरी फेरी। बार बार आज भगवान के चरण को पखार रहा है। वैसे ही आज मैया शरण जो ही भगवान का पड़ा, यमुना मैया घट गई है। बोले यमुना मैया की। संशय दूर हो गया केवट का, उस पार उतारा। राम जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन वाह धन्य है मैया। पति के रुख को देख करके जो माता समझ जाती है, और आज सीता मैया पति की बात को समझ जाती है। और पति की बात को जब सीता मैया जगत नियंता जगदाधार करुणा करुणालय परमंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी जान गई कि केवट को देने के लिए हमारे स्वामी के पास कुछ नहीं है, तो केवट को देने के लिए मैया ने मुदरी निकाला है। सिय के पिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। केवट को भगवान दे रहे हैं, लेकिन केवट नहीं लिया। केवट ने कहा आज नाथ मैं काहन पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला। और भगवान जिनको देते हैं मैया ना बताते नहीं। और आज चल पड़े हैं वासुदेव जी महाराज, कहे आगे से यदि जाएंगे लेकर के तो ये माया रूपी मैया जान जाएगी। इसलिए वासुदेव जी महाराज आज खिड़की के रास्ते भगवान कन्हैया को यशोदा मैया के पास सुलाए और योग माया को लेकर के वासुदेव जी चले आए हैं। वासुदेव जी लेकर के आए हैं मैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उसी समय योग माया रूपी आज जीव जागृत हो जाता है। सारे पहरेदार जग गए, बेड़ियां हाथों में पड़ गई है और आज किलकारियां गूंजने लगी है। एक दूत दौड़ करके गया, राजा जी को बताया आपका काल जन्म ले लिया है, आपका काल जन्म ले लिया है। काल जन्म ले लिया है। जो ही यह बात कानों से सुना, आज मामा कंस दौड़ पड़ा है मैया, अपनी सुध बुद्धि को खो देता है। कंस जब अद्भुत चमत्कार देखा है, हक्का बक्का रह गया। का लाला के जगह पर लाली को देखा है, लाला के जगह पर लाली को पाया है। और आज मैया चरणों को पकड़ लेती है और चरणों को पकड़ करके मैया कहती भैया अरे ये तो बेटी है रे, ये बेटी है। और बेटियां तो पराई धन होती है। एक ना एक दिन एक पिता पाल पोस करके अपनी बेटी को बड़ा करता है, पर वो पिता नहीं जानता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि यह कन्या रूपी रत्न तुझे मैं आज समर्पित करता हूँ। निजी हृदय गगन का प्यारा टुकड़ा श्रीमान को अर्पित करता हो। ये हृदय का मेरा टुकड़ा है,
मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। इस पर अधिकार तुम्हारा है और आज सुपुर्द कर देता है, कन्यादान कर देता है बेटी का, क्योंकि दुनिया में सारे दानों में मैया कन्यादान का विशेष महत्व होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बेटी को पाया, मां रो रही है, लेकिन आज लेकर के चला है और जब ही मैया उठाया ना, बालक को पटकना चाहा है, उस बिटिया रानी को पटकना चाहता है, हाथ से बेटी छूट जाती है, हाथ से बेटी छूट गई और आकाश मार्ग में गई। कही रे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। का तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। पर स्थान नहीं बताए कि छठियाओं में पैदा भैल बा, कि सुराई में पैदा भैल बा, कि निसिरदीपुर में पैदा भैल बा, स्थान नहीं बताए। बस इतना आकाशवाणी ने कहा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इधर मैया नंद बाबा के यहाँ गुरुकुल नंद बाबा के पास कुछ संत भगवान पधारे। नंद बाबा को संतों ने एक माला दे दिया, का माला दिया और माला सटका रहे हैं नंद बाबा। अभी तो भयो नाही, आगे पतो नाही, संतों का प्रसाद मिला है। तभी सुनंदा मैया आती है। सुनंदा मैया जब आई, सुनंदा मैया ने भैया को बताया कि भैया तारो लाला भयो है। बोले कृष्ण भगवान की जय। सुनंदा मैया ने बताया है और नंद बाबा बुलाते हैं दूतों को। नंद बाबा कानों से सुने हैं पुत्र जन्म होने की खुशी। नंद स्वात्मजा उत्पन्न जाता राधो महामना, आहो विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता। जब ही कानों से सुना, ब्राह्मणों को बुलाया और आज दान करने लगे हैं। का दान देना प्रारंभ करते हैं और ब्रज में आज जो है मैया सारे लोग आए हैं और एक एक कर करके बधैया बजने लगा है। आइए हम लोग भी बड़े सुंदर भाव से भगवान की बधैया गान करेंगे। अरे गोकुला में जन्मे कन्हैया, तब बाजेला बधैया, तब बाजेला बधैया, मगन पुरवासी न हो, मगन पुरवासी न हो, आई हो पलना में, आई हो पलना में, ललना सुलावे सखिया सब गावेली हो। आई हो पलना में, ललना सुलावेली, अरे सखी गावेली हो। आई हो ललना में, आई हो पलना में, ललना सुलावे सखी सब गावेली हो। अरे हो पलना में, ललना खिलावे, अरे हो सखी गावेले हो। सन उपरोहिति बभनावा, सगुनावा विचारे, सगुनावा विचारे ले हो। आई
ईसन उपरोहित मभनावा सगुनावा विचारे सगुनावा विचारे ले हो आई हो सुपावा में ललना सुतावे सखिया सब गावे ले हो आई हो सुबावा में ललना के लावे सखी हो उनका जय हो। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजाकर बधाई हो। ये बाबू आशीष आशीर्वाद कैसे दिया? लड़का का मम्मी पापा जय हो आज ये आंगन में कहा हुआ हिमांशु बाबू? अरे देवकी मैया, वासुदेव जी, नंद बाबा, यशोदा सब है न? हाँ, तो आवे के परी इस यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान परम श्रद्धे अवनीश पांडे जी आई हो सुपावा में ललन सुतावे सखिया सब गावे हो आई हो ललना बाबा सुतावे सखी गुण गावे हो खुश भैले नंदी के बहिनिया तनिक आपन मांगे तनिक आपन मांगे लिहो खुश भैले नंद के बहिनिया निधियापन बाटिली निधियापन बाटिली हो आई हो सौरी के पोताई सौरी का पोताई मेघ मांग रही है सुनंदा मैया आई हो सौरे के पोताई झूम नाचे सखिया गावे सोहार हो आई हो सौरे के मेघ मांगे सखिया गावे सोहर हो श्री राधे धन सोनावा लुटावे मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा नु हो धन सोनावा लुटावेल मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा हो और दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से आई हो यशोदा लौटावे हीरा मोतिया बोलाई के परोसा न हो अरे यशोदा जी लौटावे हीरा मोतिया अंगनवा बोला सोगर हो आई हो यशोदा लौटावे हीरा मोतिया बोलाई के परोसा न हो आई हो यशोदा
जी लुटावे हीरा मोतिया तगरो आनंद भैले हो। और सखिया मंगल गान करे। राजा जी खजनवा देदा, जय हो। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा जय देदा। हो। बजना मजीरा ऐसे, बजना मजीरा ऐसे, और हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, बोले नंद के लाला की। देदा। श्री राधे। बोले सावरे सरकार की जय हो। और क्या मांगती है? जय हो। हल्का हसुली काड़ा छाड़ा, ए हल्का हुसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हुसुली काड़ा छाड़ा। और बाजू बंद झुमका झाला, बाजू बंद झुमका दाड़ा, बाजू बंद झुमका दाड़ा। ई है और मनवाय अपना, ई है और मनवाय अपना, रानी के नवा देना, राजा जी खजनवा देना। रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा बहुत देदा, सुंदर। रानी जी गहनवा देदा। वाह बहुत सुंदर। इस जग के ये आओ। राजा जी हमरे कहाँ हवा यह कर। अरे राजा जी खजनवा देदा, जय हो। असथवा में रानी जी के लिया के गहनवा देदा। जय हो। चलिए बड़े सुंदर अवनीश भैया जी हमारे हैं और यही सब कुछ है भैया। आई नहीं से मांगे के केहू और से ना। जय। अरे ई है यार मानवा अपना, जय हो। ई है और मनवा अपना, यार नवा देदा, जय जय। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहन। राजा जी खजनवा जय देदा, हो। रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, जय हो। रानी जी गहनवा देदा। बहुत सुंदर जय हो। बधाई हो, बधाई हो। श्री राधे। बधाई हो। अरे पाओ। हाँ इधर भी हमारे भैया लोग बैठे हैं बहुत सुंदर। तनी हरो एक जाने भावरी घुमा दा। वाह। आ पेट में रही गुद्दी तब बहन बाबू कुत्ती। जय हो। तो जबले कारीगर लोगन के नाम मिली हमरे हई जो नीचवा बैठल हुआ लोग यहू लोगन के तनी दया माया का जाने कह जनिया दे दा कामर कर धनिया दे के पाय जनिया देदा, कमर कर धनिया देदा, पाँव के पाय जनिया दे दा कामर
कर धनिया देदा पाँव के पयजनिया देदा कमर कर धनिया देदा ई है बाबी चरवा अपना ई है बाबी चरवा अपना हाथ के कंगनवा देदा राजा जी गहनवा देदा रानी जी बधाई हो राजा जी खजनवा देदा रानी जी गगनवा देदा बजीना बजीरा ऐसे बजीना बजीरा ऐसे हमारे आचार्य जी के द्वारा अवनीश भैया के द्वारा जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली। बहुत बधाई। हे राजा जी खजनवा देदा रानी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा ऐसने मनोहर मंगल मूरता बहुत सुहावन सुंदर सूरता हो ऐसने मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरता हो। हे राजा जी हे राजा जी बधाई हो। हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। बोल नंद के लाला की श्री राधे। अरे हमारा जनाता बबुआ जी हम होएंगे लाला लल नटी हम होएंगे हो। हमारा जनाता बबुआ जी हम होएंगे नाना लल नाटी हम होएंगे हो। गीत के सितारा गीत सीएम होई है उसे ऊपर पीएम होई है ललना गीत के सितारा गीत सीएम होएंगे उसे ऊपर पीएम होएंगे हो। बधाई हो। श्री राधे। जय हो श्री राधे। जय हो जय हो। बोले सांवरे सरकार की बधाई हो। जय हो। अरे बबुआ हमार महाराज होएंगे राजा धीराज होई है हो। हे बबुआ हमार महाराज होएंगे राजा धीराज होएंगे हो। ई तो धातुन में और ई तो धातु में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होई है हो। ललना धातुन में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होएंगे हो। ऐसने मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरता हो। ऐसने मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। राजा जी एक रे तरहल जरूरत
मुहूर्त मुहूर्त शुभ सूरत हो। मुहूर्त खूबसूरत हो, मुहूर्त खूबसूरत हो। बोले नंद के लाला की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। आप सभी को भगवान कन्हैया जी के प्रागट्य की कोटि कोटि इस मंच से हार्दिक बधाई। आइए, लाला का जन्म हुआ मैया आंगन में। आज इस प्रभा स्नेह मंडपम में आगे श्री नंद बाबा मामा कंस को कर दिया करते थे। कर सालीना सालीना कर दिया करते थे और कर देने का वो समय आया है मामा कंस के कर देने का। और सारा गोकुल का भार ग्वाल बालों पर सुपुर्द कर करके और आज कर देने के लिए चले हैं। वासुदेव और देवकी मैया से आज कर देने के उपरांत मिले वासुदेव जी और नंद बाबा मिले हैं। दोनों मित्र मैया मिले और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक मित्र का क्या पहचाना होता है मैया, आज ये उनकी आंखों से झलकता है। और उसी समय मैंने बताया कि भगवान श्री राम जी ने सबसे पहले जड़ को मिटाया है। जड़ रूपी ताड़िका को भगवान ने संहार किया है। और सबसे पहले भगवान कन्हैया ने भी पूतना मैया को मारा है। हाँ, शोर कम, तनी बैठ आराम से। कुछ ही क्षणों में हम लोग आरती करेंगे, तो सारी माताएं बहने शांति का सहयोग दे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज वासुदेव जी से मिले और वासुदेव जी में राजा नंद जी में वार्तालाप हो रहा है। एक मित्र के अंदर पुत्र का शोक है और दूसरे के अंदर पुत्र का उमंग है। लेकिन देखिए, दोनों के कहने का हिम्मत क्या है। नंद जी को यह साहस नहीं हो पा रहा है कि अपने 90 वर्ष की अवस्था में होने वाले बालक का उत्साहवर्धन, ये पुत्र के जन्म का उमंग की चर्चा कर पावे। लेकिन आज उमंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपितु आज मामा कंस के द्वारा मारे गए वासुदेव जी के पुत्रों के शोक की चर्चा कर रहे हैं। एक मित्र आज उमंग की चर्चा नहीं कर रहा है, शोक की चर्चा कर रहा है कि बड़ा ही अत्याचारी था कि उसने संहार किया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इधर वासुदेव जी नंद बाबा के पुत्र के उमंग की चर्चा कर रहे हैं। दोनों मिले हैं और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जेना मित्र दुख हो ये दुखारे, जेना मित्र दुख हो ये दुखारी, जेना मीत दुख होगी दुखारी। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मीत दुख होई दुखारी। और आज जो मित्र के दुख में जान करके दुखी नहीं होता, काजेन मित्र दुख होई दुखारी, दिन ही बिलोकत पातक भारी। उसके जैसा पातकी नहीं कोई होता है। मित्र के ऊपर अगर दुख आए तो उसके दुख की चर्चा करनी चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और उसी समय
ये चर्चा वासुदेव जी ने किया कि मित्र ऐसे समय तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मामा कंस एक दुष्ट राक्षसी को भेजा है जो मायापति है, जिसका नाम है पूतना। का पूत माने होता है पवित्र ना माने नहीं, जिसका तन पवित्र ना हो, पूतना आज चली है। कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारणे घ्रन्ते पुरा ग्राम ब्रजादिशो। सुंदर स्वरूप धारण कर करके नगर में विचरण करने लगी है और आज लाला को ढूंढ रही है। मानो दिव्य स्वरूप बना करके मैया चली और आज देखी है कि माताएं बहनें जा रही थी, उन्हीं के झुंड में वह भी लग करके चली पहुंची है। सबको यश प्रदान करने वाली यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से कही, क्या बहना मुझे पहचानो नहीं? अरे मैं तुम्हारे उनके बुआ के, फुआ के, फुफ्फा की, मौसी की बेटी की, नाती की, नतनी की, पोती की बेटी हूँ। या कोई इतना बड़ा नाम बता दियो। यशोदा मैया सोचने लगी है। पूतना मैया समय प्राप्त की है और समय प्राप्त कर करके और लाला को उठाई है। लाला के पास जाने लगी और जब लाला के पास जाने लगी उठाने के लिए, लाला आंखें बंद कर लेता है। आंखें क्यों बंद कर लिए? क्यों? क्योंकि अगर पूतना की नजर अगर हमसे लड़ गई तो कहीं जिस भाव से यह पूतना आई है इसका भाव कहीं बदल ना जाए, इसलिए पूतना को देख करके भगवान आंखें बंद कर लिए। एक संत ने कहा नहीं, भगवान डर गए। दूसरे ने कहा भगवान डरे नहीं रे। भगवान सोचे कि आज इस पूतना का उद्धार कैसे करें। का ये पूतना कौन है मैया? का ये राजा बलि की बेटी थी। का राजा बलि की बेटी है पूतना। जिस समय राजा बलि को छलने के लिए भगवान वामन रूप बना करके गए ना, तो आज राजा बलि की बेटी देखी है रत्नमाला। जब उसने देखा नन्हे से बालक को, तो मां के हृदय में यह भाव आया कि ऐसे बालक को हम स्तनपान करा देते। लेकिन समय आया है जब वही बालक राजा बलि को छला है, तो मैया ने कहा ऐसे बालक को विष दे देना चाहिए, जहर दे देना चाहिए। और आज भगवान ने कहा हम तुम्हारे मैया दूध को भी पिएंगे और विष का भी पान करेंगे। समय आया है और भगवान कन्हैया आंखें बंद किए हैं। मैया माया समझ करके भगवान को उठा लेती है, ले करके चली मैया स्तनपान कराने लगी है। और लगे पियन कृष्ण करी जोरा अलागी कारण छुड़ा वत सोरा। मुंजताम छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान से गुहार लगाने लगी है पूतना मैया। क्यों? क्योंकि भगवान पूतना मैया के स्तन को भगवान पकड़े और सबसे पहले भगवान आज पीना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने दुग्ध का पान किया है, विष का पान किया है। इसके बाद भगवान आज माँ के प्राण पखेरु को पीना प्रारंभ कर देते हैं। पूतना छटपटाने लगती है, कहती छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भगवान कहे मैया हम जिनको एक बार पकड़ लेते हैं उनको छोड़ते नहीं है। धन्यवाद माँ। आज हमारे ठाकुर जी खूब बकायदे सदरी उदरी पहने हैं। अब जे माई ली आयल है वो करे खातिर एक बार जोरदार ताली बजा डालोगा। जोरदार ताली बजी है मैया के लिए। धन्यवाद माँ। ठाकुर जी को खूब बकायदे आज सजे हैं ठाकुर जी।
तो जो माँ इनको सजाई है, अब हमें कुछ कहना नहीं है, ये ठाकुर जी उसके परिवार को, उसके घर को सजा देंगे। यही आशीर्वाद है ठाकुर जी से हम भी निवेदन करते हैं। ये ठाकुर जी जो आपके चरणों में सर्वस्व निछावर कर करके दान पुण्य करता है, आपके विषय में सोचता है, उसके विषय में तो आप सोचते हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पूतना मैया पिला रही है भगवान को, और ऐसा ठोकर लगा कि पूतना मैया का जब प्राण पखेरु उड़ाना धड़ाम से गिर गई है। जोर से गड़गड़ाहट हुई, आवाज होती है, सारे वृक्ष 6 कोस के गिर पड़ते हैं। और इस आवाज की गड़गड़ाहट जब यशोदा मैया के कानों में गई, सारे के सारे गोकुल के लोग आवाज की धुन सुन करके आज सबके होश उड़ जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकले ना तो बाहर का दृश्य देख रहे हैं। बाहर का दृश्य लोगों ने देखा, सारे के सारे 6 कोस के जितने वृक्ष थे, सारे के सारे वृक्ष गिर पड़े हैं। पूतना मैया पड़ी है, भगवान कन्हैया पूतना मैया के ऊपर खेल रहे हैं। मैया दौड़ करके गई है। वाह, किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, अरे गाई के करे जाए सनो। भिखारी ठाकुर जी लिखते हैं, आज तो हमारे यहाँ से सारी परंपराएं चली जाती है, भिखारी ठाकुर जैसा कोई लेखक नहीं हुआ। मैया बड़ी सुंदर उन्होंने विदेशिया धुन लिखा है। ए मैया, अरे गाई के कर जाए सना, अरे माई के करे जा होला, अरे तबो ना तजतु महातारी महारानी जी, तबो ना तजतु महातारी। कितने कसाई रहला जन्म कचाई रहला, कितने कसाई जन्म के चाई रहला, बानी गईल संत सीरा मोर महारानी जी, बानी गईल संत सीरा मोर जी। तो हरी चरानिया के पाई हम पूजरी यानो, तो हरी चरनिया के पाई हम पूजनी यानो, जानी नाही पूजा और भाव महारानी, जानी नाही पूजा और भाव महारानी। का माँ का हृदय कोमल होता है। माँ गई है और आज उस पूतना मैया के ऊपर से अपने बालक को उठाई और लेकर के आई है। मैया एक बात निवेदन करते हैं, इतनी माताएं बहनें और भैया लोग बैठे हैं, जब किसी माँ के बालक की तबीयत खराब हो जावे, नजर लग जावे, कुछ करना नहीं है मैया, गौ माता के गौशाला में जाओ और गौ माता की पूछ 7 बार उस बालक को ऊपर छुआओ, बालक की सारी नजर दूर हो जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बालक की नजर उतर जाएगी। मैया कन्हैया को लेकर के आई और आज नजर झाड़ी है। ऐसे भगवान ने आज पूतना मैया का उद्धार किया। आगे एक दिन माँ दूध पिला करके बालक को सुलाई है और बालक जब दूध पीने लगा ना तो माँ ने देखा ओजन बढ़ रहा है, उठाने में बालक को बैठा दी
और उसी समय एक सक्तासुर नामक दैत्य आया है और आज भगवान ने उसका भी संहार किया। त्रिणाव्रत नामक दैत्य आया है, बवंडर के रूप में भगवान को उठा करके लेकर के मथुरा जाने लगा, मथुरा की तरफ लेकर के जाने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा बाबू गाड़ी जो लेकर के चल रहे हो ये तो मुहम्मदाबाद जाएगी, हमको छठियाव से रेलवे स्टेशन की तरफ आना था। वहीं बगल में प्रभास ने मंडपम में भगवान की कथा चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ गई है। भगवान कन्हैया ने कहा रास्ता भूल गए हो? का रास्ता याद है, ठीक से याद है? का नहीं, रास्ता भूल रहे हो, वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। जब आया भगवान ने तुरंत पकड़ा मूड़ी और आगे से पीछे कर दिया। त्रिणाव्रत मामा का काम तमाम हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान बाल लीलाएं करते हैं, माखन की चोरी भगवान करते हैं और माखन की चोरी किए। एक दिन सारी मैया ने पकड़ी और ला करके यशोदा मैया से शिकायत की कि तेरा लाला माखन की चोरी करता है। लेकिन देखिए कम में जान लीजिए, थोड़े में बता दे रहे हैं। माखन की चोरी भगवान ने किया, लेकिन भगवान ने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द है मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान उसी में दर्शाते हैं भोर भयो गई यन के पीछे, भोर भय गई यन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, मधुबन मोही पठायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने दर्शाया और इस प्रकार से यशोदा मैया के सन्मुख भगवान माखन की चोरी करते हैं। एक है भगवान ओखल में बढ़े हैं, ओखल में क्यों भगवान बढ़े? क्योंकि यमलार्जुन दो सगे भाई है और श्राप लगा है दोनों को, जड़वत वृक्ष बन गए हैं। और एक दिन भगवान कन्हैया लीला कर रहे हैं, मैया माँ कहीं देखो नैवेद्य तैयार किया है। और भगवान देखे मैया को, माँ से भगवान ने पूछा माँ तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? माँ ने कहा बेटा मुझे दोनों प्यारो है। कहा लेकिन दोनों में चुनाव एक का करना पड़ेगा तो किसको तुम पाओगी? माँ ने कहा बेटा क्योंकि माँ को अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है। हर माँ को यहाँ तक कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कभी किस्सा कहानी सुनते थे कि डाइनों के अपन लाल बहुत प्यारा होता है। क्यों? माँ चाहे जैसी भी हो पर उसको अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है। भगवान कन्हैया जी से माँ से भगवान ने पूछा माँ तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? दोनों में से एक को बताओ। और आज मैया ने कहा मुझको पूत प्यारो है, पूत का पूत प्यारो है। इतने में भगवान ने किया क्या, मैया दूध बैठा करके आई थी और थोड़ा आंच तेज कर दिए।
भगवान ने आंच तेज कर दिया और दूध उफलने लगा और तुरंत भगवान कन्हैया ने मैया को इशारे से बताया, का माँ, कहा कना, का दूध। और माँ ने दूध को जब देखा, भगवान कन्हैया को गोद में ली थी और गोद में मैया कन्हैया को ली है और कन्हैया को गोद से मैया ने नीचे पटका और दूध की तरफ मैया दौड़ गई। जब दौड़ी, भगवान कन्हैया को मौका मिला, अब तो घर के जितनी सामान थे सबको तोड़ना फोड़ना प्रारंभ कर दिए। माँ कही, आज तुझे मान जा कन्हैया। कन्हैया ने कहा, माँ तूने तो कहा था मुझे पूत प्यारो है, पर तू दूध की तरफ दौड़ गई है। तुझे अपना पूत प्यारा नहीं है, तुझे तो दूध प्यारा है रे। और आज भगवान कन्हैया तोड़ना प्रारंभ किए और मैया एक छोटी सी डंडा को लेकर के और भगवान की तरफ दौड़ी। आज पकड़ लूंगी, जरूर मारूंगी तुझको। भगवान चल पड़े हैं और एक दिन प्रेम भी उस भगवान बंध जाते हैं। माँ रस्सी ला करके भगवान को बांधना चाहती हो, नारायण को बांधना चाहती है अपने बंधन में, लेकिन भगवान बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में केवल मात्र 2 अंगुल का फासला है, 2 अंगुल का फासला है मात्र। जब भी माँ बांधना चाहती है, लेकिन भगवान कन्हैया कुछ सारी रस्सियां मां ला करके बांधने लगी, लेकिन आज कन्हैया बंध नहीं पा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 2 अंगुल रस्सियां कम पड़ जा रही है और इसी को किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखा है। मैया भगवान कन्हैया को मैया बांधना चाहती है, लेकिन बंधन में भगवान नहीं बंधे, लेकिन प्रेम विवश प्रभु गए बधाई। बांध करके माँ चली जाती है ओखल में और किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि यशोदा बंधले बारी कृष्ण के ओखरिया में, अरे प्रेम के रसरिया में ना। प्रेम की रस्सी में मैया बांधे कि जस जस बांधे यशोदा माई, रसरी घाटी घाटी जाई। अरे रसरी घाटी गईली गोकुला नगरिया के, प्रेम के रसरिया में ना। प्रेम की रस्सी में मैया बांध रही है, लेकिन आज प्रेम के विवश होकर के भगवान बधे और वहां पहुंचे हैं जहां यमलार्जुन का वृक्ष है और भगवान ने यमलार्जुन के वृक्ष में ठोकर मार करके गिराया है और यमलार्जुन का वृक्ष गिरा और आज 2 पुरुष प्रागट्य हुए। दोनों को भगवान ने दर्शन दिया है। का ये कौन है? का ये कुबेर जी के पुत्र नल और कुबर थे, जो श्राप के कारण आज वृक्ष बन गए थे। मैया दोनों को भगवान कन्हैया उद्धार करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे भगवान वृंदावन को प्रस्थान करते हैं, जहाँ वत्सासुर का भगवान उद्धार करते हैं, वकासुर का उद्धार करते हैं, अघासुर का भगवान उद्धार करते हैं, धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। और आगे श्री दामा जी महाराज के साथ भगवान गेंद खेलने लगे हैं और श्री दामा जी की गेंद भगवान के द्वारा काली दह में चली जाती है, जहां कालिया नाग रहा करता था। आज भगवान ने कहा कि श्री दामा जी हम आपको दूसरी गेंद दे देंगे, लेकिन देखिए संसार में 3 हठ बड़ा खतरनाक बात। 19 भैया 3 गो हठ बड़ा खतरनाक बा। पहिलका वाला बाल हठ, लड़का अगर जिदिया गयल तब ओके मनावे के पड़ी, और जबले मनैबा ना, जब तक जवन मांगत बा दे ना देबा तब तक जवन चैन से रहे। जियल धिक्कार बा,
जिए ना दे, और जब तक अपनी वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेगा। का बाल हट और दूसर का राजहट। राजहट बड़ा खतरनाक है। जब तक प्राप्त नहीं कर लेता व्यक्ति तब तक मानता नहीं है। अब तिसरका वाला जायदा लोगन, तिसरका वाला बता दी कि रहे दी। तिसरका है जो तोहर लोगन बैठल बाड़ू तिरिया हट। हाँ, एक बार एगो माता जी का पति जी तनी हाँ बकलोल मिल गया ना, बकलोल। अब सवेरे गौशाला से आशीष बाबू गौशाला से गोबर उठौने खांची का लेके जात रहता। तब उनकर मेहरारू कल ए सुनत हवा कलन का कल एगो तनी झुलनी गढ़ा देता। झुलनी कनक कैसन होला तो बड़े भाव से कहला, अरे झुलनी का रंग होला गोलई भकोल पिया। झुलनी का रंग होला गोलई भगोल पिया। झुलनी के रंग गोला गोले भगोल पिया। झुलनी का रंग होला गोलई भकोल पिया। झुलनी का रंग होला गोलई भकोल पिया। होला तनी तनी रोल गोल पिया। होला तनी मनी रोल गोल पिया। होला तनी मनी रोल गोल पिया। का तिरिया हट बड़ा खतरनाक बा मैया। आज श्री दामा जी महाराज कहलन जब चाही तो वह चाही, दूसर ना ले। भगवान कन्हैया को काली नह में कूदना पड़ा मैया, और जब ही काली नह में कूदे समाचार घर पहुंच गया। सारे लोग दौड़ करके आ गए हैं। और आज काली नह में रहने वाला कालियानाग की पत्नियां देखी है और आई कही बेटा चले जाओ, यदि हमारे स्वामी जग जाएंगे तो फिर तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं है। कहा उन्हीं को तो आए हैं जगाने के लिए, भगवान के उन्हीं को जगाने आए हैं। और आज काली नाग जगह है। कालिया नाग में और भगवान में युद्ध होने लगा मैया। कालिया नाग भगवान को जकड़ लेता है शास्त्र फणों में, और भगवान कन्हैया आज अपने शरीर को फुलाने लगे हैं। जब वही फूला कालिया नाग के सारे सहस्त्र फण जो है आज चरमराने लगे हैं। जब ही सहस्त्र फण मैया आज चरमराने लगे तो भगवान ने किया क्या, तुरंत भगवान पतले हो गए और निकले और सहस्त्र फणों पर भगवान आए। और आज इतना नृत्य किए हैं ना, इतना नृत्य किए कि सहस्त्र फण आर झुक जाता है। और यज्ञ नाग पत्नियां भगवान के चरणों में आकर के गुहार लगाने लगती है भगवान कन्हैया से। मैया ने कहा मेरे पति के प्राणों की रक्षा करिए नाथ, हम आपको पहचान नहीं पाए। और आज नाग पत्नियों ने भगवान का प्रार्थना की है, नमस्तोभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने भूता वासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए। और आज नाग पत्नियों की करुण पुकार सुन करके नाग को भगवान ने छोड़ दिया। तो आहत फनों से ही कालिया नाग भी भगवान को बोला, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानाम यदि सद गृह। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव तमोगुणी और बहुत ही दिनों बाद बदला लेने वाले जीव है। आप
क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए कठिन कार्य है। हे नाथ, धात आप ही इस त्रिगुण संसार की रचना किए हैं। उन्हीं 3 गुणों के वैश्य से सृष्टि की तरह के स्वभाव, पराक्रम, ओज, शुक्र, वासना फलस्वरूप विचारताएं दिखाती है। गोविंद ने आज गोविंद के चरणों में नाग प्रार्थना किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ला करके भगवान को आज बाहर किया है। नाग ने प्रार्थना किया, नाथ हमको गरुड़ अगर बाहर निकलेंगे तो खा जाएगा। भगवान ने कहा अब मेरे पद चिन्ह तुम्हारे ऊपर है, गरुड़ मेरा वाहन है और मेरे पद चिन्ह को जब गरुड़ जी देखेंगे तो वो तुम्हें भक्षण नहीं करेंगे। आइए, आज इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग पर कृपा किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान प्रलंबा सुर का वध करते हैं और इसके आगे भगवान चीर हरण की लीला करते हैं, क्योंकि आज सारी गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी में नग्न स्नान किया करती थी और भगवान ने समस्त गोपियों के वस्त्र का हरण कर करके आज प्रार्थना कराते हैं और संकल्प दिलाते हैं कि आज के बाद तुम ऐसे स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने प्रार्थना किया है भगवान का, ऐसे गोपियों के ऊपर भगवान की महती कृपा होती है। आगे भगवान ने ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा किए हैं। एक दिन भगवान सो करके उठे, देखे कि घर में पकवान बन रहा है तो मैया से पूछे, माँ ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा हम अपने जो फसल के देवता है इंद्र देवता, उनकी पूजा करने जा रहे हैं। का गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा इस कह लिए का पर्वतों की इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने कहा पर्वतों की पूजा करो, और भगवान कन्हैया के कहने पर आज गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल पड़ती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सबके मन आई सुन लीजिए, जो कुछ कृष्ण कहे सोई कीजिए। क्योंकि छोटा बालक जब कहता है भैया तो कितना बढ़िया कहता है, इसलिए बालक की बात मान करके सारे लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे और यह बात जाकर के गुप्तचर गोवर्धन से बताए। गोवर्धन की पूजा की बात जब इंद्र देवता से बताए, इंद्र देवता बरसात करने लगे हैं। इंद्र बाबा बरसात करने लगे। आइए बड़े भाव से हम लोग भी चलते हैं। और भगवान कन्हैया को लोगों ने कहा यही हम सबन को लेकर के आया है, अब यही हमारी रक्षा करेगा। और भगवान रक्षा करने लगे हैं। गोवर्धन से को काली उंगली पर भगवान उठाए हैं। नख पर गिरावर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरावर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लियो उठार, कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। हो नख परी हो नख परी हो नख परी गिरी वाला ले नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो उठार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, को जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा, यूं कहे यशोदा मैया, को जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर का बोझ पार,
कन्हैया मेरो पारो नक पर गिरवर लियो उठाया कन्हैया मेरो पारो। जय हो बोले राधा कृष्ण भगवान की। भैया कहती है लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया फिर मुर्ख न जाए मारी भैया। कैसे वो कैसे वो कैसे झेले खलो भार कन्हैया मेरो नक पर गिरवर लियो भार कन्हैया मेरो भार। नक पर गिरवर लियो भार कन्हैया मेरो भार। नक पर गिरवर लियो भार कन्हैया मेरो पारो। नक पर गिरवर लियो उठाया कन्हैया मेरो भार। जब कोप इंद्र ने कीन्हा ब्रज गोवर्धन धर नील्हा। बदला बरस बरस गए सब हार कन्हैया मेरो बारोसो। आज सारे के सारे घनघोर बादल बरस बरस करके थक करके आज चले जाते हैं मैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे भगवान रास की लीला करते हैं और उसी रास लीला से भगवान अंतर ध्यान हुए। गोपियों ने भगवान की करुण पुकार किया है जिसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। और आज करुण पुकार सुन करके मेरे कन्हैया गोपियन के बीच में आते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे मामा कंस को पता लगा है। मामा कंस अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी महाराज ब्रज में आए। भगवान कन्हैया बलराम जी को लेकर के चले हैं मैया। और इसके बाद वहां पर भगवान रामा अवतार में धनुष को तोड़े तो कृष्णा अवतार में भी भगवान ने धनुष तोड़ा है। आगे भगवान धोबी से कपड़ा मांगे नहीं मिला तो धोबी को पासे पर पटके प्राणांत हो गया। दर्जी के पास गए हैं मैया 5 मिनट में आरती। आरती की थाली हमारे ब्राह्मण देवता सजा दे 5 मिनट में आरती। इसके बाद आप लोग घर। दर्जी के पास गए मैया बड़े ध्यान से सुनना। दर्जी के पास गए और भगवान ने अपने कपड़े को फिटिंग कराया। सारे लोग फिटिंग कराए और दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। दर्जी ने 1 रुपया नहीं लिया और फिटिंग बना दिया। और भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में कपड़ा होगा 100 रुपये की और सिलाई देना पड़ेगा 400 रुपया। 100 रुपए की कपड़े का सिलाई 400 रुपया देना पड़ेगा। आज दर्जी के पास जाओगे ना, सिलाई देना पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे भगवान ने मकसाला में धनुष को तोड़ा। जब मामा कंस जाना है, कोहिलिया पीड़ नामक हाथी को आगे किया है और कोहिलिया पीड़ नामक हाथी को भगवान ने संघारा है। आगे मकसाला में भगवान पहुंचे, वहां पर संबल आदि सारे चारुक मुष्टिक आदि पहलवानों को भगवान ने संघारा है। ऊंची अटरिया पर बैठे हैं मामा कंस। एक छलांग लगाया, मामा कंस के केस को पकड़ा है और नीचे पटका और जब ही पटका धड़ाम से मामा कूदे ऊपर से भगवान कन्हैया और मामा कंस को एक घूसा मारे, मामा कंस का प्राणांत हो जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। और मामा कंस का प्राणांत हुआ और इसके बाद कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, जो मगध राज
जरासंध की बेटी थी, आज मगधराज जरासंध के पास गई है, अपने वैधव्य का कारण बताती है। और इधर उग्रसेन जी को भगवान ने राज तिलक किया है और आगे भगवान गुरुकुल में गए हैं। वहां पर संदीपनी गुरु जी के पास भगवान ने शिक्षा अध्ययन किया। गुरु जी के पुत्रों को ला करके भगवान देते हैं। इसके बाद मेरे प्रभु आगे चले हैं, कहा मगधराज जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति अपने वैधव्य का कारण जाकर के वहां बताई, और वैधव्य का कारण जब ही बताई है तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार भगवान पर आक्रमण किया है। एक बार ब्राह्मणों को आगे कर करके लेकर के चला। उस समय मेरे प्रभु पैबरसन नामक पर्वत पर चढ़े और वहां से भगवान समुद्र में कूदे, द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। का समुद्र के अंदर भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। काल यवन को भगवान आज भस्म करा देते हैं। का क्यों? क्योंकि मुचकुंद जी महाराज देवासुर संग्राम में लड़े थे और भगवान का एक नाम रण छोड़ पड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान रण का मैदान छोड़ करके भग गए और आज रण छोड़ के नाम से भगवान पुकारे गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का प्रथम विवाह हो रहा है। कहा राजा असितो भीष्मक नाम विधार्वदेशाधिपतिर महान तस्य पंचा भवान पुत्र कन्यका च वरान नाम। का भीष्मक जी की 5 पुत्र है और एक बेटी है। का 5 पुत्र कौन कौन है जान लो। रुक्मी है, रुक्मरथ है, रुक्मबाहु है, रुक्मकेशी है, रुक्ममाली है और एक बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी मैया की जय। और रुक्मिणी मैया भगवान कन्हैया से प्रेम करती थी और एक ब्राह्मण को पाती दी और पाती लेकर के ब्राह्मण देवता चल पड़े हैं मैया। और आज भगवान कन्हैया को दिए और कन्हैया को जब दिए तो कन्हैया पाती लेकर के रुक्मिणी मैया के पास आए हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। रुक्मिणी मैया चली है और बता दी कि हमारे यहाँ आप जानते हो कि देवी का पूजन होता है और देवी की पूजन करने आऊंगी। सारी बातें भगवान समझ गए और रुक्मिणी मैया पूजन करने जब आई है उसी समय भगवान कन्हैया आए हैं मैया। और रुक्मिणी मैया को रथ पर बैठा करके भगवान कन्हैया लेकर के चल पड़े हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वाणी को विराम देंगे। बड़े भाव से सब लोग रुक्मिणी और भगवान कन्हैया जी का प्रथम विवाह होता है। बड़े धूम से दोनों हाथ से तालियां बजा करके हम लोग प्रथम विवाह भगवान का करेंगे। और दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक मेरे दुल्हन बने हैं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी मेरी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक मेरे दुल्हन बने हैं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। रुक्मिणी पहनी है सती रंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी ये रुक्मिणी पहनी है सती रंग साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सती रंग साड़ी। पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। बोले दूल्हा सरकार की जय हो, जय हो, जय हो।
रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मिणी पहनी वरमाला, रुक्मिणी पहनी है मेरी वरमाला। दुल्हा नंदलाल जी क्या पहने, दूल्हा बैजंती महारानी रुक्मिणी दुल्हन बने गए नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बने गए, दूल्हा बने गए नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बने गए। बहुत सुंदर, जय हो। हीरा जड़ा गए हार घटाला, हीरा जड़ा गए हार घटाला। ब्रज में आया है यह ग्वाला, ब्रज का काला गए ये बाला, ब्रज का लाला गए ये ग्वाला। छाया 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 आनंद अपार, तेरे दुल्हन बनी है। बने गए नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने गए नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है, दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी है। बोले दूल्हा सरकार की जय। अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी हम लोग के बीच में आई। आइए अब हम सभी लोग आरती की तरफ चलते हैं। आज की कथा को यहीं विराम, और रुक्मिणी मैया का भगवान कन्हैया जी से प्रथम विवाह होता है। आगे की कथाओं में कल इस कथा का विश्राम दिवस है, कल कथा का विश्राम दिवस है, और परसों ठाकुर जी की कृपा से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हमारे कमेटी के लोगों के द्वारा जो कुछ भी बताया जाएगा उसका आप सभी लोग पालन करेंगे। सूचना आप लोग के बीच में दी जाएगी। कल जो है इस कथा का विश्राम दिवस रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आइए मैया। रहा एक दिन अवधि अधारा, जैसे भरत जी महाराज इंतजार कर रहे अपने भैया राम के आने का, अब भगवान के विदा होने का भी समय आ रहा है मैया। तो हम सभी लोग भगवान की विदाई बड़े धूमधाम से कल करेंगे। आप सभी लोग आवे, और जिन माताओं बहनों को जो कुछ भी दान पुण्य करना होगा मैया, चाहे साकला देना हो, घी देना हो, रिफाइन देना हो, चाहे जो कुछ तेल देना हो, ये जो कुछ देना होगा वो हमारे लोगों से बता देंगी कि सरकार हमारे तरफ से भी आपके भंडारे के लिए हम 1 बोरा चीनी दे रहे हैं, 5 किलो चीनी दे रहे हैं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार बोले सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, हमारे व्यास जी भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्रोता समाज की जय, धरती मैया की जय, सबके मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते पते हारा हारा महादेव शंभो। जय श्री राम।